हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम मल्टीपल शीट से एक कंबाइंड शीट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फुली ऑटोमेटिक। अब आज की इस वीडियो में हम ठीक उसका उल्टा करने वाले हैं। आज हम एक कंबाइंड शीट से मल्टीपल डिफरेंट शीट को क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में है टाइप, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस टाइप का है, इनकम है, एक्सपेंसेस है या फिर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है पर्पस, देन लास्ट कॉलम है यहाँ पर अमाउंट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो कितने अमाउंट का है, वो अमाउंट यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, ये जो शीट है ये एक मास्टर शीट है, यानी कि इसमें सभी तरह के ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इनकम के जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर एक सेपरेट शीट पर हमें दिखाई दे। इसके अलावा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन है वो हमें यहाँ पर एक सेपरेट शीट पर दिखाई दे, एंड जितनी भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है वो सभी यहाँ पर हमें दिखाई दे एक सेपरेट शीट के ऊपर। अब आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर हम इस शीट के ऊपर फिल्टर बटन अप्लाई करेंगे और इनकम पर फिल्टर लगाकर हम उसे पेस्ट कर देंगे इनकम शीट पर। ऐसे ही हम यहाँ पर एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमें ये जो शीट क्रिएट करनी है वो हमें ऑटोमेटेड क्रिएट करनी है, यानी कि अगर हम इस मास्टर शीट के अंदर कुछ भी नए ट्रांजेक्शन को ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर उस शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी कि इस शीट का डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना चाहिए डिफरेंट शीट के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस मास्टर शीट के डेटा को मल्टीपल सेपरेट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फुली ऑटोमेटेड। अगर आप भी ये सब जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी मास्टर शीट, एंड यहाँ पर हमें 3 नई शीट को ऐड करना है, जिसमें कि हमारी होगी इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए जल्दी से हम इन शीट्स के नाम को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम कर देता हूँ इनकम, एक्सपेंस देन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों ही शीट के नाम को चेंज कर दिया। अब जल्दी से हम इस डाटा की हेडिंग को भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल C। उसके बाद इनकम वाली सीट को आप सिलेक्ट कीजिए एंड शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप लास्ट वाली सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल सीट्स सिलेक्ट हो जाएगी। अब सेकेंड रो को आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इनकी अलाइनमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर कॉलम की अलाइनमेंट हम यहाँ पर करेंगे सेंटर, टाइप एंड पर्पस कॉलम है इनकी अलाइनमेंट हम करेंगे लेफ्ट कॉलम में, एंड जो अमाउंट है इनकी अलाइनमेंट हम करेंगे राइट कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हेडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस शीट या फिर इन्वेस्टमेंट शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो शीट ऑटोमेटिकली दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इन शीट को ग्रुप करके यहाँ पर हमने इस हेडिंग को पेस्ट किया था। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स के अंदर सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करनी होती है तो आप यहाँ पर ग्रुप भी कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे ग्रुप कर दिया। अब हम इस हेडिंग के कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, एक्सपेंस को यहाँ पर हम कर देंगे येलो कलर, देन इन्वेस्टमेंट को हम कर देंगे ब्लू कलर, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों ही शीट को एक सेपरेट कलर दे दिया है। तो यहाँ पर हमारी ये तीनों ही शीट रेडी हो चुकी है, इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको यहाँ पर आ जाना है सिंपल मास्टर शीट में एंड कंट्रोल A प्रेस करके आपको इस कंप्लीट मास्टर शीट के डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल T, देन माई टेबल हैज़ हेडर ऑप्शन पर टिक करना है, देन ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है वो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब जब भी आप किसी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक नया टैब इनेबल हो जाता है टेबल डिजाइन के नाम से। ठीक है, तो इस टेबल डिजाइन टैब पर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस टेबल का नाम, जो कि यहाँ पर आ रहा है टेबल 2, बट यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको इसका नाम रख देना है कंबाइंड। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे इनकम वाले ट्रांजेक्शन हैं वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पर इनकम शीट पर शो हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, जो कि है इजिकल टू फिल्टर फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखा देगा। सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब पहला आर्गुमेंट आपको यहाँ पर दिखा देगा अरे।
अब अरे का मतलब होता है वो डेटा रेंज जहाँ से आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। अब आप चाहे तो आप सिंपल इस मास्टर शीट पर जाकर आप मैन्युअली इस तरीके से इस डेटा की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इस डेटा को टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पर जस्ट उस टेबल का नाम टाइप करना है। तो हमने इस टेबल का नाम क्या दिया था, जल्दी से याद कीजिए। तो यहाँ पर हमने इस टेबल का नाम दिया था कंबाइंड। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंबाइंड। तो आप देखिए कि कंबाइंड टेबल यहाँ पर हमारी दिखाई दे रही है। सिंपल टेप बटन प्रेस करके आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए। एंड सेकेंड आर्गुमेंट है इंक्लूड, यानी कि किस कॉलम में से आपको यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप कॉलम में से इनकम डेटा को फिल्टर करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अगेन अपनी टेबल का नाम जो कि है कंबाइंड। अब हमें इस टेबल में से एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए। अब जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में इस टेबल के जितने भी कॉलम्स होंगे वो सभी कॉलम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, टाइप, पर्पस, अमाउंट, इस तरीके से। तो फिलहाल हमारी जो इनकम वाला जो डेटा है वो यहाँ पर टाइप वाले कॉलम के अंदर अवेलेबल है। तो आप सिंपल यहाँ पर टाइप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर इजिकल टू प्रेस कीजिए। अगर इस टाइप कॉलम की वैल्यू बराबर होती है किसके, इनकम के, तो इनकम हमारे यहाँ पर टेक्स्ट है। तो यहाँ पर आप डबल कोट्स को ओपन कीजिए एंड यहाँ पर टाइप कर दीजिए इनकम एंड डबल कोट्स को बंद कर दीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए एंड लास्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर इफ एम्प्टी, यानी कि अगर आपके डेटा के अंदर इनकम नहीं शो होती है तो आपको यहाँ पर क्या शो करना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये शो करे नॉट फाउंड। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ नॉट फाउंड। डबल कोट्स को बंद कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है हमारे फॉर्मूले में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने टेबल का नाम टाइप किया है उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को तो ओपन किया, बट यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकम का आपका जितना भी डेटा था वो कंप्लीट डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं इस मास्टर शीट में आता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक नया ट्रांजेक्शन ऐड कर देता हूँ 43। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इनकम, देन यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, एक नई इनकम मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है जो कि है ओनली 5000 की, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और अब मैं अगर यहाँ पर इनकम वाले शीट पर आता हूँ तो क्या ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर अपडेट होगा। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि 43 नंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है जो कि है ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी शीट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली काम कर रही है। अब इस सेम फॉर्मूले को हमें एक्सपेंस शीट एंड इन्वेस्टमेंट शीट के ऊपर भी लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं फिर से टाइप करता हूँ इजिकल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब अरे आर्गुमेंट में यहाँ पर आप टेबल के डेटा को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं कंबाइंड, टेप बटन प्रेस करते हैं एंड इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अब कॉमा प्रेस कीजिए। अब सेकेंड आर्गुमेंट है इंक्लूड। तो इंक्लूड में हम अगेन हमारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टाइप, ब्रैकेट ओपन कीजिए एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रेस कीजिए इजिकल टू एंड इस बार हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप डबल कोट्स को ओपन कीजिए एंड यहाँ पर टाइप कर दीजिए एक्सपेंस एंड डबल कोट्स को बंद करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुकी है एरर। अब एरर यहाँ पर क्यों आई है तो इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो शायद हमारी एक्सपेंस वाली स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर हम चलते हैं मास्टर शीट में और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर हमने टाइप किया है एक्सपेंस। तो ये जो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स है ये मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम फिल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं तो इस तरह की एरर्स आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंस का जो कंप्लीट डेटा है वो कंप्लीट डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर इनकम एंड ये हो गए यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस। अब इन्वेस्टमेंट निकालना मैं आपको यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पर खुद से एक्सट्रैक्ट करें। जी हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्रैक्टिस फाइल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से आप इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर लेकर आना है। एंड इन्वेस्टमेंट को आपको यहाँ पर निकाल कर लेकर आना है। ये आज आपका होमवर्क होने वाला है। अब अगर मैं इस मास्टर शीट के अंदर कुछ नए ट्रांजेक्शन को ऐड कर देता हूँ जैसे कि 44
एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ मोबाइल, देन 70,000। और अब अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंस शीट पर क्लिक करता हूँ तो क्या ये यहाँ पर डेटा ऐड होगा? तो देखिए वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है नए ट्रांजेक्शन के नाम से। अब ये तो बात हुई यहाँ पर ट्रांजेक्शन को अपडेट होने की, लेकिन क्या अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को इस मास्टर शीट से डिलीट करता हूँ तो क्या वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ से रिमूव होंगे? तो चलिए इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो लास्ट वाली शीट है मोबाइल की, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट आ रही है 0। एंड अभी अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो क्या ये ट्रांजेक्शन इन शीट्स के ऊपर से भी डिलीट होंगे? तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो आप देखिए कि जो इनकम शीट के ऊपर जो ट्रांजेक्शन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड एक्सपेंस शीट के अंदर जो हमने यहाँ पर एक मोबाइल करके जो ट्रांजेक्शन ऐड किया था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। यानी कि ये जो हमारी शीट्स है वो यहाँ पर फुली ऑटोमेटेड है। अब डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके जल्दी से आप इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए एंड अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पुराना वर्जन इंस्टॉल है, लाइक आपके पास में 2016, 2013 इस टाइप के ओल्ड वर्जन इंस्टॉल है, तो उन ओल्ड वर्जन के अंदर आपको ये फिल्टर फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस, अगर आपके पास में MS ऑफिस के 2019 या फिर उसके बाद वाले कोई भी वर्जन अवेलेबल है, जैसे कि 2019, 2021 ऑफिस 365, तो इन वर्जन के अंदर आपको ये फिल्टर फंक्शन देखने को मिलने वाला है। अब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS ऑफिस का पुराना वर्जन इंस्टॉल है और आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डोंट वरी, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया है कि किस तरीके से आप MS ऑफिस 365 के लेटेस्ट वर्जन का यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली MS ऑफिस के 365 वर्जन को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं एंड लेटेस्ट टूल्स एंड फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को कंट्रीब्यूट जरूर करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।